Hello everyone. This video is the second part of chapter number 7 experiments with water. So इसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वाटर के साथ करने वाले हैं. Is it magic? When Aisha woke up in the morning, Ammi had fever. Abbu made some tea and went to give medicine to Ammi. तो जब आयशा सुबह उठती है तो अम्मी को फीवर था और अब्बू ने चाय बनाई और दवाई अम्मी को दवाई देने चले गए. ही टोल्ड आयशा यू बॉयल एग्स. आयशा के अब्बू ने उसे कहा कि तुम अंडे उबाल देना. ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन वाटर, और थोड़ा सा नमक भी डाल देना पानी में. आयशा टुक इन अ पॉट, तो पानी उसने ले लिया. बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन वाटर, और बाय मिस्टेक क्या हुआ कि उसके जो थोड़ा सा नमक डालने को कहा था वो कुछ ज्यादा ही डल गया. शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर. उसने देखा जो अंडे डूबे हुए थे, अब वो डूबे होने के बजाय अब वो क्या हो गए हैं, वो ऊपर आ गए हैं. ऐसा क्यों हुआ? जब आयशा ने पानी में अंडे डाले तो उस समय पानी का वेट हल्का था और अंडे का वेट ज्यादा था, इसीलिए वो डूब गया था. पर जब नमक डालते हैं हम, तो जब पानी में नमक डलता है तो वो उसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, वो वाटर को हैवी कर देता है. तो जब भी पानी में नमक मिल जाता है तो वो पानी क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, वो भारी हो जाता है. तो यहाँ पर अंडों के कंपैरिजन अब पानी पहले तो हल्का था, पर जब उसमें नमक मिल गया तो वो क्या हो गया, पानी क्या हो गया, हैवी हो गया. अंडों के बजाय अब पानी हैवी हो गया है, तो इसीलिए तैरने लग गए और वो डूब गया. तो इसी तरीके से हम सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे लेमन के साथ. तो देख लेते हैं, वही सेम रिजल्ट यहाँ पे भी नजर आने वाला है. सिंपल वाटर में पानी आप देख सकते हैं हल्का होता है और नींबू नीचे था क्योंकि वो भारी था. अब जैसे इसमें नमक ऐड होता जा रहा है तो वाटर की डेंसिटी या फिर हम कह सकते हैं उसकी हैवीनेस इंक्रीज होती जा रही है और नींबू ऊपर आ गया. डेड सी. All oceans and seas have salty water. The saltiest of all is the Dead Sea. तो सारे ही समुद्र और सारे ही सागर में हर जगह नमकीन पानी है, ऐसा आप पहले से जानते ही हैं. पर जो सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा नमकीन पानी है, उसका नाम है डेड सी. ये इतना ज्यादा सॉल्टी है कि अगर 1 लीटर वाटर में से आप इसमें से नमक निकाले तो आपको 300 ग्राम्स सॉल्ट मिल जाएगा. Even if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. अगर किसी पर्सन को स्विमिंग करनी नहीं आती है तो भी वो इस डेड सी में कभी भी नहीं डूब सकता. वो हमेशा फ्लोट ही करेगा और वो कभी भी ऊपर उसमें आराम से लेट भी सकते हैं. जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर आदमी लेटा हुआ है और वो नीचे डूब नहीं रहा है. वो क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि वाटर की डेंसिटी या फिर हैवीनेस यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज है. क्योंकि इसमें 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट हम 1 लीटर वाटर से निकाल सकते हैं. तो इतना ज्यादा यहाँ पर जो वाटर है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है. जैसे कि हमने पढ़ा था, जस्ट लाइक द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर, जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी बिल्कुल लेमन की तरह ही इंसान भी ऊपर फ्लोट कर सकता है, वो नहीं डूबेगा. व्हाट डिसॉल्व्ड, व्हाट डिड नॉट. तो डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना. तो संडे को आयशा का कजन हमीद उसके घर आया खेलने के लिए. जब वो घर आता है तो आंटी को कहता है कि जो मेरी फेवरेट डिश है शक्करपारे, वो बना दो. तो अम्मी ने कहा कि मुझे मार्केट से आने दो, मैं मार्केट से आने के बाद तुम्हारे लिए बनाऊंगी. तो आप मेरी हेल्प कर दो और 2 ग्लास पानी और 1 कटोरा भरकर आपने शुगर डालकर उसको घोल देना है और अच्छे से उसको मिक्स कर लो. तो हमीद ने सोचा कि चलो ये काम को ना, ये घोलने वाला काम फटाफट से कर लेता हूं, उसके बाद मैं टीवी देख लूंगा. So suggest some ways to Hamid for quickly dissolving sugar. तो शुगर को जल्दी से घोलने के लिए उसको कुछ सोल्यूशन दे देते हैं. इसके लिए 3 सोल्यूशन है. सबसे पहला है कि उसको स्टर करना है, खूब तेजी से हाथ हिलाना है किसी चम्मच की हेल्प से और फटाफट उसको हिला हिला के घोल देना है. सेकेंड है, आप लिक्विड को ही गर्म कर दो, पानी को गर्म कर दो, तो वो फिर फटाफट से आपकी शुगर घुल जाएगी. और थर्ड जो सोल्यूशन है वो ये है कि पानी तो वैसे ही रहने दो, पर जो शुगर है उसको पाउडर फॉर्म में कर दो और जिससे कि वो जल्दी जल्दी घुल जाए. Do this experiment. For this experiment you need 5 glasses, 1 spoon and the listed item, and you have to observe what happens and note it down in this table. So let's do this experiment. So firstly I'm taking these 5 glasses
and fill it with water. Now let's mix. So firstly I'm taking salt, second soil, third here I have chalk pieces. Crush it and make powder of it. Then I'm taking 1 spoon milk, and at last I am taking oil. You have to note down what will happen after 2 minutes. So after dissolving all these items properly, salt is dissolved and mixed completely. Soil not dissolved in water and settled down, and water became muddy. Chalk powder not dissolved, chalk powder settled down and water became white. Milk dissolved and it is mixed completely. Oil, it's not dissolved. Oil floats on the surface of the water because oil is lighter than water. अब हम समझ लेते हैं कि soluble और insoluble क्या होता है. तो soluble means जो कि घुल सकता है और insoluble means जो नहीं घुल सकता. पानी में ये चीजें नहीं घुल सकती तो उनको insoluble कहते हैं. जो चीजें घुल सकती हैं पानी में उसको soluble कहते हैं. Racing drops. तो आयशा ने इसमें ले लिया है एक टिफिन का लिड और उसमें डाल दिए हैं 2 drops of oil, 2 drops of water and 2 drops of sugar solution, मतलब चीनी का घोल. और फिर उसने उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा उसको नीचे को झुकाया. तो क्या देखती है कि वो जो ड्रॉप्स थे कुछ तो स्लोली गए हैं नीचे को और कुछ फास्ट से गए हैं. तो देख लेते हैं कि कौन सी चीज सबसे पहले तेज जाएगी. सबसे तेज जाने वाला है वाटर, उसके बाद जाएगा शुगर सिरप और सबसे लेट में जाने वाला है ऑयल. तो इस रेसिंग में फर्स्ट आया है वाटर और लास्ट आया है ऑयल. वेयर डिड द वाटर गो. तो एक दिन आयशा की मम्मी ने पानी गर्म करने रख दिया चाय बनाने के लिए स्टोव के ऊपर और उसके बाद वो किसी काम में बिजी हो गई और भूल ही गई कि मैंने पानी भी रखा था. तो जब उनको याद आता है और वो चेक करती है तो देखती हैं कि सिर्फ कुछ ड्रॉप ही पानी रह गया और बाकी सबका सब कहीं गायब हो गया है. तो वो कहाँ गायब हो गया है? वो उस पानी इवेपोरेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में. कोई भी चीज से वाटर को इवेपोरेट करना है तो उसको गर्म करना पड़ता है. जिस तरीके से हमने मैंगोज राउंड द ईयर में देखा था, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने क्या बनाया? आम पापड़. तो वो जो आम पापड़ था उसको सन में रख दिया था ताकि वो गर्म हो जाए. उससे क्या होता है, सारा का सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और लास्ट में क्या रह जाता है? सिर्फ जेली रह जाती है. दांडी मार्च. तो दांडी एक जगह का नाम है जो गुजरात में गांधी जी ने ये मार्च की थी 1930 में जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था. बहुत साल तक ब्रिटिशर्स ने ये लॉ बना रखा था कि लोग सॉल्ट को खुद से नहीं बना सकते, खुद नमक नहीं बना सकते हैं और सॉल्ट पे बहुत ज्यादा हैवी टैक्स था जिससे कि वो काफी महंगा मिलता था. और ये लॉ था कि कोई भी चाहे अपने घर के पर्पस के लिए ही सही पर इंडियंस नमक नहीं बना सकते थे. तो गांधी जी ने ये कहा कि कोई भी नेचुरल चीज को यूज करने के लिए कोई भी लॉ हमें नहीं रोक सकता. तो इस लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी के साथ कई लोग और आए और एक लंबी यात्रा करी जो कि थी अहमदाबाद से दांडी तक, जो कि ये जगह गुजरात पे है. गांधी जी ने वहां पर जाके नमक बनाया और लॉ को तोड़ा. सो अब हम देख लेते हैं कि नमक कैसे बनता है. इसके लिए जो आसपास का जो रेत वाला इलाका होता है, सी के अराउंड हमेशा रेत ही होती है, तो रेत में गड्ढे खोद दिए जाते हैं बड़े बड़े और उसमें सी का वाटर फिल कर दिया जाता है. और जो प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इवेपोरेशन प्रोसेस, धूप के पड़ने से ये सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है और लास्ट में जो रह जाता है वो होता है नमक.